तो देखो, टेबल टेबल के लिए क्या है, कौन सा टैग यूज करना है, टेबल। टेबल के अंदर बेसिकली कितने टैग है? 3 3 टैग्स है, बराबर है। टी हेड, टी बॉडी एंड टी फूट, बराबर है। foot हाँ। यस। उसी तरह टी हेड के अंदर भी एक टी आर है और टी आर के अंदर टी एच रहेंगे। TH ठीक है। और टी बॉडी टैग है, टी बॉडी के अंदर टी आर है, टी आर के अंदर D टीडी। टी डी है। ठीक है। टी आर टेबल रो, टी एच टेबल हेडर, टी डी टेबल डेटा टैग और टेबल सेल। टेबल सेल तो हर एक को बोल सकते हो आप। ठीक है। तो यहां तक हमने देखा था। फिर यहाँ पे हमने टेबल टैग लिया था, तभी मैंने ओपन क्लोज किया, उसके लिए हमने यहाँ पे क्या दिया, वृद्धि है उसके लिए। ठीक है। तो और एक बार थोड़ा रिवीजन ले लेता हूँ मैं यहाँ से इसका। ठीक है। पहले क्या करता हूँ, इस टेबल को थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। काम करते हैं। बॉक्स सीएसएस कैसे रीसेट करते हैं बताइए? बाय यूजिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर universal sector स्टार पैडिंग 0, 0, 0 मार्जिन 0, margin मार्जिन 0 मार्जिन 0, 0 और दूसरी box प्रॉपर्टी sizing बॉक्स साइज, ये भी हुआ एकदम से बॉक्स साइजिंग, कर। बॉर्डर बॉक्स। yes sir यस। ओके। border box हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। तो मैंने वहां पे एक ड्यू लिया है और ड्यू के ऊपर एक क्लास है बॉक्स नाम से। ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, मैं क्या करता हूँ, बॉक्स, इसको ऊपर मैं विड्थ दे देता हूँ लाइक 500। ठीक है। 100 पिक्सल दे देते हैं। एंड देन हाइट यूज करेंगे, हाइट इट इज 500 पिक्सल प्रोवाइड करेंगे। चलो, और फिर बॉर्डर भी दे देते हैं, और 2 पिक्सल सॉलिड रेड। weight ठीक है। तो मैंने एक बॉक्स बनाया अपना। ठीक है। अब ये बॉक्स कैसा है, बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट साइड है, टॉप लेफ्ट साइड है। लेफ्ट। left ठीक है। side टॉप टॉप 0 है, लेफ्ट 0 है। ठीक है। अभी मुझे इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है। center ठीक है। इंटर। हाँ। तो आपने बॉक्स मॉडल पढ़ा है, क्लॉकवाइज शॉर्ट हैंड क्या है मार्जिन का, कैसे लिखते हैं? auto margin मार्जिन। ठीक है। अगर मैं, देखो, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाऊंगा, तो टॉप पे कितनी है, ये क्लॉक रहेगा। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे नहीं, एक मिनट, 220 एंड 30, देन हियर 40। 40 ठीक है। अब बताइए मुझे, टॉप पे कितनी है, बॉटम राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड बॉटम पे कौन सी मार्जिन अप्लाई हो जाएगी बताइए? टॉप पे 10, top राइट पे पे 10 20, left पे बॉटम पे 20 30, लेफ्ट पे 40। लेफ्ट पे 40, बराबर है। अभी मैं इसी में से क्या करता हूँ, देखो, 10 हटा देता हूँ, इसमें से 10 हटाया, तो अभी बताइए कौन सी कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी? left bottom and right left टॉप, पे राइट, टॉप बॉटम। राइट एंड बॉटम टॉप पे कितनी लगेगी बताइए? 20 20, पिक्सल, 20, राइट और लेफ्ट में 30 पिक्सल 30, राइट 40। 30, पिक्सल बॉटम, और बॉटम पे 40 पिक्सल। 40 पिक्सल। गुड। अभी इसमें से मैं ये हटा देता हूँ, अभी बताइए। टॉप टॉप एंड 20 राइट। टॉप पिक्सल है, राइट 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 हाँ, 40 पिक्सल। टॉप बॉटम में कौन सी लगेगी? 20 पिक्सल 70, राइट लेफ्ट राइट में 40 40। 40, बराबर। यस। सेकंड, नए नए स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे, नाम देखने दो एक बार। ओके, चलो, तो ये अप्लाई हो गया। ठीक है। अभी इसमें इसमें है, 30 पे हटा देता हूँ,
तो मार्जिन कैसे अप्लाई हो जाएगी चारों साइड? 40 चारों साइड 40 क्या है पूजा, आपका समझ में नहीं आया? आपने कुछ तो लिखा ऑपरेटिंग सेशन क्या? हेलो, देखो ये चारों साइड मार्जिन लगी है, यहाँ पे डायग्राम है, दिख रही है डायग्राम, चारों साइड 40 अप्लाई हो गया बराबर। again हम्म। yes अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, अगर टू टू डिजिट में देंगे, ठीक है, अभी 20 40 दिया था, अभी मैं 40 रखता हूँ यहाँ, और दूसरा नंबर की जगह मैं ऑटो कर देता हूँ। नंबर की जगह क्या किया मैंने? ऑटो। फोर्टी मतलब टॉप बॉटम पे कौन सी अप्लाई हो जाएगी? 40, पिक्सल। 40 ठीक pixel. है, एंड राइट लेफ्ट ऑटो हो जाएगा। हाँ, जितनी आपकी डिवाइस है उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा ऑटो, ठीक है, राइट लेफ्ट स्पेस छोड़ देगा। आ गया? मतलब टॉप बॉटम 40 हो गई, और राइट राइट लेफ्ट इक्वल ले लिया उसने स्पेस। गॉट इट? yes हाँ, कोई कोई टॉप में 0 चाहिए, बॉटम 0 चाहिए, तो क्या करेंगे? 0 ऑटो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली में सेंटर आएगा, वर्टिकली आगे जाके देखेंगे, ठीक है। वर्टिकली अभी ऐसा नहीं आएगा, उसको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, वो आगे जाके आएगा, आपको बताऊंगा मैं। ये समझ में आया कंसेप्ट? yes Yes, sir. तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। अपने पास यहाँ पे टेबल है, अभी टेबल टैग ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। टेबल के ये मैंने क्या दिया यहाँ पे? विड्थ दी है, ठीक है। उसके अंदर कंटेंट है यहाँ पे कुछ ना कुछ, इसलिए मुझे हाइट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बॉर्डर दिए 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। yes देखो अभी टेबल की तरह तो नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। अभी ये कंटेनर बन गया है, इसको मुझे सेंटर में लाना है। अभी देखा थोड़ी देर पहले हमने मार्जिन से कैसे लाया था इसे? मार्जिन मार्जिन Margin 0 0 ऑटो, auto. ठीक है। 0 ऑटो। हाँ, देखो सेंटर में आ गया है। अभी ये टेबल की तरह नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने ये जो कंटेंट है यहाँ पे कुछ बॉर्डर है क्या? कुछ नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसे बनाना पड़ेगा हमें। तो हमेशा TH और TD के ऊपर ही बॉर्डर देंगे, TH और TD के ऊपर, ना ही TR TD के ऊपर देंगे, ना ही T बॉडी के और टी हेड के ऊपर देना है, ठीक है। कहाँ पे देना है? हमेशा TH और TD के ऊपर ही देना है, TD ठीक TD है। हाँ, मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, सेपरेटली दे देता हूँ बॉर्डर TH, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेडी, ठीक है। आगे देखो, yes उसी तरह TD के ऊपर भी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड देता, ठीक है। अगर आगे हाँ, अभी तो ये थोड़ा सा टेबल की तरह दिख रहा है, लेकिन देखो और यहाँ पे नीचे बॉडी के अंदर एक ही कंटेंट ज्यादा नहीं है, हाँ, सिर्फ एक ही प्लेयर का इंफॉर्मेशन है। ज्यादा प्लेयर है कि अपने पास यहाँ पे टी बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, एक ही है सचिन तेंदुलकर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैं टी बॉडी का टी अंदर का टीआर हमेशा रिपीटिंग टैग रहता है, रिपीटिंग, ठीक है। HTML एलिमेंट जो है ना वो रिपीटिंग रहता है HTML एलिमेंट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे 2 बार कॉपी पेस्ट। हाँ, यस, न्यू रो के लिए TR मेंशन करना। क्या है? न्यू रो कुछ मेंशन करना पड़ेगा। TR. न्यू? आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप क्या बताइए। न्यू रो के लिए मेंशन करना पड़ेगा क्या TR? हाँ हाँ, यस। देखो यहाँ पे एक न्यू है, और यहाँ पे एक है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 के ऊपर क्या है? सचिन वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2, ठीक है। यहाँ पे देंगे रोहित, ठीक है। स्पेलिंग देख लो आप, यहाँ पे क्या है? 45 है। देन यहाँ पे थर्ड नंबर पे देंगे विराट कोहली, ठीक है। थिंक 18 है शायद, ठीक है। 3 प्लेयर्स है अपने पास, और मैंने तीनों की इंफॉर्मेशन लिख दी है इस टेबल के अंदर, देखो आ गया। सीरियल नंबर, नेम, टेल नेम, एंड मैंने वो नंबर भेज दिया है कॉन्टैक्ट की जगह, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भेज दे सकते हैं, ठीक है।
चाहे तो यहाँ पे आप काम करो। ये रहने दो। कॉल है। ओके, यहाँ पे who is this? अरे आप म्यूट कर लो, दूसरे को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कांटेक्ट की जगह जैसे नंबर करें, ठीक है। ये अच्छा रहेगा, नंबर डालने से अच्छा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, जो हेडिंग के अंदर है, हेडर है ना, हेडिंग यहाँ पे एयर टैग, इसके अंदर का Yes. कंटेंट जो है बाय डिफॉल्ट सेंटर में, बाय डिफॉल्ट कैसा है सेंटर में, और बॉडी के अंदर का जो कंटेंट है वो कैसा है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में लेफ्ट है, साइड. राइट, लेफ्ट साइड में है। तो हम ऐसा भी रख सकते अगर आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, क्या है रिक्वायरमेंट अलग है तो चेंज करना पड़ेगा, ऐसे पोजीशन रख सकते हैं क्या, नहीं, या तो पूरा कंटेंट एक लेफ्ट साइड रखो, राइट साइड रखो, या सेंटर में रखो, सेंटर। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अलाइन क्या करना है अभी हमें हमें किसे अलाइन करना है, कंटेंट टेक्स्ट को करना है, किसे करना है अलाइन, टेस्ट टेक्स्ट को Text. करना है, ठीक है। जब भी टेक्स्ट को अलाइन करने का रहता है ना, वहां पे एक प्रॉपर्टी रहती है, वो टेक्स्ट अलाइन रहता है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है वहां, टेक्स्ट Text अलाइन, align. ठीक है। ये टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर यूज करेंगे इसे हम, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, लाइन अलाइन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं लेफ्ट, बॉडी के अंदर का कंटेंट कैसा है, लेफ्ट ही है, लेकिन Left. हेड के अंदर का ही क्या है, टी हेड के अंदर का नहीं, इसलिए मैंने टेबल के ऊपर क्या दिया, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। देखो हेड वाला भी गया, टी बॉडी का तो है ही, एक साइड हो गया, ठीक है। अगर नहीं चाहिए आपको, लेफ्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे राइट भी सेंटर यूज कर सकते हो, राइट भी यूज कर सकते हो, देखो राइट वाला भी आ गया। अगर इस सेंटर के लिए चाहिए तो क्या है, टेक्स्ट अलाइन Center. Center. सेंटर Center. ठीक है। हमेशा याद रखना है टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, राइट लेफ्ट लाना है, सेंटर करना है, अलाइन करना है किसे, टेक्स्ट को, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टेक्स्ट Text अलाइन, align. ठीक है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। देखो ये होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे बॉर्डर सेम है, यहाँ पे बॉर्डर सेम है, यहाँ पे बॉर्डर सेम है, मतलब इसका क्या है, टेबल टी एच टी डी के ऊपर क्या है, एक प्रॉपर्टी कॉमन है, एक प्रॉपर्टी क्या है कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग कर देता हूँ इनकी, टेबल कॉमा टी एच कॉमा टी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, हाँ ठीक है। अभी इसे हटाएंगे, यहाँ पर भी देखो टी एच की भी है, इसे भी हटाएंगे, ठीक है। जरूरत है क्या, अब यहाँ पे देखो बॉर्डर, जरूरत है क्या, इसे बोलते हैं ग्रुपिंग करना है, कॉमा देखिए ग्रुपिंग करना है, देखो बॉर्डर है ना अभी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, यस सर देखो बॉक्स वगैरह गया नहीं ना, बहुत सिंपल है, बेसिक है ये बहुत, जल्दी समझ में आता है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे बॉर्डर का भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर कैसी है, सॉलिड है, बॉर्डर कैसी है, सॉलिड सॉलिड है, ठीक है। दो तीन टाइप दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डैश डैश, ठीक है, डैश वाला आ गया बॉर्डर, बॉर्डर कैसे, डैश, यहाँ पे Dash. ऑटो की जगह 50 कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। अभी दिख रहा है डैश डैश, यस उसी तरह डॉट डॉट, डॉटेड, ठीक है, डॉट, डॉट के लिए क्या है, डॉटेड यूज करना है, डॉटेड ठीक है, आ गया डॉटेड। यस Yes. यस। नेक्स्ट डबल, डबल का यहाँ पे देखेंगे, नहीं तो वो मैं सिनेरियो बनाना पड़ेगा उसे,
चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है हम्म, आ गया, ठीक है। नहीं वो तो पहले का ही दिख रहा है, डबल के लिए थोड़ा अलग से सिनारियो बनाना पड़ेगा। हाँ, तो याद रखो जब भी सिनारियो आएगा ना मैं डबल वाला बता दूंगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है। ये सॉलिड की तरह दिख रहा है ना डबल वाला, Yes. यस सेम है ना, Yes. दोनों भी सेम दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे same. सिनारियो नहीं बनेगा यहाँ पे, मुझे मालूम है वो, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी याद रखो, जब आगे हम लेआउट चालू करेंगे ना उसमें कभी कहीं आएगा ना, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके दिखाऊंगा मैं, हाँ कैसे यूज करना है क्या नहीं वो बता दूंगा मैं, ठीक है। Okay. हाँ ये प्रॉपर्टी है, याद रखो। हाँ, सॉलिड है, डैश डैश है, डॉट है, डबल है। हाँ, हमेशा कॉमनली यूज होती है यही ज्यादा तो, ठीक है। कभी तो डैश और ये होता है, डॉट डबल का भी बता नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इतनी प्रॉपर्टीज है, याद रखो बॉर्डर की। तो टेक्स्ट अलाइन हो गया, बॉर्डर हो गया, ठीक है। अभी मुझे बताइए, अगर एक बॉक्स है, बॉक्स कंटेनर बना है, कंटेनर के अंदर कंटेंट है, जैसे यहाँ पे काम करते हैं, पेंटिंग ले लेता हूँ ओपन करके, ठीक है। ये कंटेनर है अपना, एक व्यू ले लिया है, हाइट वेट दे दिया मैंने उसको। अभी इसके अंदर कोई कंटेंट है, इसके अंदर कोई कंटेंट है ऐसे, ठीक है। ऐसे कंटेंट है ये, है इमेजिन कीजिए। मैं टाइप करते बैठूंगा तो नहीं, तो कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ेगा वहां से। तो ये कंटेंट है, ठीक है। Yes. और ये बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करते हैं हम? Padding. Padding. पैडिंग यूज करते हैं, बराबर है। और बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए थी, क्या यूज करते हैं हम? Margin. Margin. मार्जिन। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? Yes. Yes. ठीक है। बॉक्स मॉडल सबको बताने आना चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक है। हम्म, तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, सिनेरियो बनाना पड़ेगा। Border style. नहीं, वाटर स्पेसिंग, ठीक है। अभी थोड़ा सिनेरियो बनाए नहीं, ये तो भी चलेगा ये, एक मिनट। हाँ, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, या डॉटेड वाला हटा है, सॉलिड वाला का है ना, तो एक काम करते हैं पहले, बॉर्डर कोलैप्स ले लेते हैं, ठीक है। बॉर्डर, ठीक है, कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। अभी यह देखो प्रॉपर्टी अप्लाई, बॉर्डर कोलैप्स अप्लाई करने से पहले बाय डिफॉल्ट कैसा है, जो टी हेड है, टी बॉडी और आउटसाइड टेबल की बॉर्डर है, उनमें बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ स्पेस दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ स्पेस है, दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, Yes. बाय डिफॉल्ट स्पेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो बॉर्डर कोलैप्स बाय डिफॉल्ट कैसे है, सेपरेट है, तो यहाँ पे मैं कोलैप्स यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ मैं? कोलैप्स, Collapse. ठीक है। Collapse. जो बाय डिफॉल्ट स्पेस आ रहा था बॉर्डर के बीच में, वो चला गया, चला गया ना, Yes, sir. ठीक है। Yes. तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है ये, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट है, बॉर्डर कोलैप्स Separate. सेपरेट, बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो, ठीक है। Yes. Yes. नेक्स्ट यहाँ पे कोलैप्स, ठीक है, ऐसे रहने दो बाय डिफॉल्ट। अभी ये देखो कंटेंट है, कैसे ये कंटेंट है, मैं इसको लिए क्या करता हूँ, सेंटर की जगह लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये कंटेंट है, सीरियल नंबर, और उसके बाजू में क्या है, एक बॉर्डर है। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, जैसे यहाँ पे सचिन है, और इसके बॉर्डर और सचिन के कंटेंट है ना, उसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करते हैं हम? Padding. पैडिंग। क्या यूज करते हैं हम? Padding. Padding. पैडिंग यूज करते हैं। तो टेबल टैग है अपने पास, ठीक है।
तो जस्ट ये क्या हो रहा है माउस, ठीक। हाँ, अभी मुझे क्या चाहिए, मैं टेबल के ऊपर पहले अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे ग्रुपिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम बता, देखो डायरेक्टली मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ पैडिंग, टेबल के टैग के ऊपर, ठीक है। 20% चारों साइड दे दिया मैंने। तो पैडिंग कहाँ पे अप्लाई हो रही है, सिर्फ टेबल बॉर्डर जो है वहीं पे हो रहा है। इन बिटवीन जो टी है, टी बॉडी के अंदर के टी एच और टी टी टीडी है ना, उसके अंदर हो रही है कि वो पैडिंग अप्लाई नहीं नहीं। हो रहा है। कहाँ पे हो रही है, वो सिर्फ टेबल के ऊपर, ठीक है। कुछ हम्म। प्रॉपर्टीज है जो, हाँ, जैसे बॉर्डर कोलैप्स है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ठीक है, और मार्जिन वगैरह है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, टेबल टैग के ऊपर वर्क करिए। लेकिन आपको क्या करना है, अभी मुझे टी एच टी डी, ये जो सेल है ना, इनके ऊपर भी मुझे क्या करना है, इसके अंदर भी कंटेंट के बीच में स्पेस रखना है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। तो यहाँ पे क्या करना यूज करना पड़ेगा मुझे, ग्रुपिंग के अंदर अंदर यूज करना पड़ेगा, टेबल टी एच टी डी, जैसे यहाँ पे बॉर्डर ही है ना, जैसे कर सही। आई एम ऑडिबल, हेलो। Yes, sir. हाँ सर। ओके, Sir. हाँ, तो देखो टी हेड के अंदर का जो टी एच है, और टी बॉडी के अंदर का जो टी डी है, और टेबल, इन तीनों के अंदर मुझे कंटेंट, ये देखो ये बॉर्डर है, टेबल का बॉर्डर, और टी एच और टी डी के जो बॉर्डर है, इसके अंदर भी मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो मुझे क्या यूज करना पड़ रहा है, पैडिंग यूज करनी पड़ रही है, क्योंकि इसके लिए अभी ये बॉर्डर के लिए ये क्या, टेबल के अंदर ये कंटेंट है, ये एक तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस। बाकी जगह ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के लाना पड़ेगा। देखो इसके लिए ये कंटेंट है, एक जैसे इरेजर यहाँ पे, देखो ये कंटेंट है इसके लिए, ठीक है। समझ में आई है। Yes. तो हाँ, ये यस। जो बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी वर्क हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन बॉर्डर के आउटसाइड, ठीक है, हाँ, जैसे और एक बार बताना है क्या, ठीक है। डायरेक्टली बात करिए ना, कम्युनिकेशन करिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। मैसेज करोगे तो भी चलेगा। देखो मैंने पैडिंग अप्लाई किया, पैडिंग पे अप्लाई करने से पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। देखो ये कंटेंट है, ठीक है, टी एच, और ये क्या है, टी डी। देखो यहाँ पे ये टी एच है, सीरियल नंबर कंटेंट है, ठीक है, नेम एल नेम जैसे नंबर रखा है। देखो यहाँ पे भी टी बॉडी के अंदर भी एक टी डी है, टी आर के अंदर यहाँ पे भी कंटेंट है। देखो ये क्या है, टी एच है, ये टी एच है, ये टी एच है, और ये टी एच है, और टी बॉडी के अंदर के टी डी यहाँ पर है, एक टी डी, ठीक है। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करेंगे हम, Adding. पैडिंग, ठीक है। पैडिंग, मैंने पैडिंग अप्लाई की है 20%। देखो मिल गया स्पेस, ये कंटेंट है, और इसके बीच में चारों साइड मुझे स्पेसिंग मिल गई, ठीक है। अभी मुझे बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए, बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करते हैं हम, मार्जिन।
ओके चलेगा, बैकग्राउंड वॉइस नो प्रॉब्लम। तो मार्जिन यूज करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इसके ऊपर। क्या किया मैंने, टेबल मार्जिन टीएच, और टीएच के आउटसाइड भी और टीडी के आउटसाइड भी मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर के आउटसाइड मुझे मार्जिन स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मार्जिन अप्लाई किया मैंने, तो अप्लाई हो रही है क्या यहाँ पे, नहीं नहीं हो रही। नहीं मार्जिन कहाँ पे अप्लाई हुई है, टेबल के ऊपर, डायरेक्टली टेबल टैग के ऊपर अप्लाई हुई है। टीएच और टीडी के ऊपर हुई है क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो ये टेबल टैग है अपना यहाँ पे, देखो ये टेबल टैग, देखो मार्जिन कहाँ पर अप्लाई हुई है, टेबल दिखा रहा है, टीएच और टीडी के ऊपर हुई है क्या ये, नहीं सिर्फ नहीं टेबल की, ठीक है मार्जिन। और जो हमने कॉमन के अंदर दी थी मार्जिन 0 वो चली गई, ठीक है। लास्ट अपेरेंस चूज कर रहा है ये, ऊपर यहाँ पर भी देखो मार्जिन दी थी टेबल टैग के ऊपर, यहाँ पर भी टेबल टैग है, यहाँ पर भी टेबल टैग है, लेकिन मार्जिन टीएच और टीडी के ऊपर वर्क नहीं करेगी। और दो जगह भी टेबल टैग प्रेजेंट है, तो ये मार्जिन क्या कर रहा है, ओवरराइड करेगा ये। क्यों, क्योंकि लास्ट अपेरेंस चूज करेगा ना, आप सेम टैग यूज कर रहे हो नीचे। अभी ये मैं थोड़ा सीएसएस जब चालू करेंगे ना, लास्ट अपेरेंस स्पेसिफिसिटी वगैरह रहता है सीएसएस के बारे में, इन डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा अभी समझने की कोशिश करिए। देखो यहाँ पर भी टेबल टैग है, यहाँ पर भी टेबल टैग है, तो ये लास्ट अपेरेंस चूज कर रहा है और यहाँ की मार्जिन ओवरराइड कर दी, ठीक है, समझ में आया ये? इसलिए वो यस सेंटर में जो आया था वो चला गया, सेंटर में जो आया था वो चला गया ना, मार्जिन हट गई ना ये यस यस मार्जिन, यहाँ पर भी टेबल टैग है, तो लास्ट अपेरेंस चूज कर रहा है वो, ठीक है। कंफ्यूज है उसका। हाँ हाँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, ये जो टीएच और टीडी है ना, इनके आउटसाइड मुझे स्पेसिंग मार्जिन चाहिए चाहिए थी, था मार्जिन चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मार्जिन वर्क ही नहीं कर रही है टेबल के ऊपर। हाँ टेबल के ऊपर, बाकी सब जगह मार्जिन वर्क करती है, ठीक है। तो टेबल के लिए एक सेपरेट टैग है, प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे मार्जिन हटा देता हूँ, ये ऊपर वाली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देखो सेंटर में है, अब अभी देखो टेबल है ना, यहाँ पे कॉमन भी यूज करेंगे इसे, बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है, बॉर्डर स्पेसिंग 20 देता हूं। देखो टी एच और टीडी के आउटसाइड मुझे स्पेसिंग चाहिए थी, मिल गई, गॉट इट। यस सर। किसी को डाउट, कुछ क्वेरी, सर फिर से बताइए। कौन सा वाला, ये बॉर्डर स्पेसिंग वाला, हाँ ओके। देखो ये जो टी एच है और ये टीडी है ना, यस सर। ठीक है। अभी कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग, ठीक है। और बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं नॉर्मली, मार्जिन कोई भी टैग रहने दो, हाँ ड्यू टैग ले लो आप उसके अंदर, और कुछ टेक्स्ट ऐड करके पैडिंग के और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए तो आप, सॉरी बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग। लेकिन बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए तो मार्जिन, लेकिन टेबल के अंदर मार्जिन नहीं वर्क करेगी। हाँ, टेबल के अंदर कहां पे वर्क नहीं करेगी, टीएच और टीडी के ऊपर मार्जिन प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, टेबल टैग के ऊपर वर्क करेगी, लेकिन टीएच और टीडी के ऊपर करेगी क्या, नहीं। नहीं थोड़ी देर पहले हम अभी देखा ना, अभी हम देखो हो रही क्या वहां पे, नहीं, नहीं ठीक है। तो टीएच और टीडी के ऊपर मुझे आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। इन दोनों के आउटसाइड मुझे स्पेसिंग चाहिए, इन दोनों के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए, तो ये जो टेबल टैग है ना, तो ये यहाँ पे यूज करना है, तो ये इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी जो जो है ना वो कॉमन है, डायरेक्टली टेबल टैग के ऊपर यूज करनी पड़ती है आपको, जैसे यहाँ पे वाटर स्पेसिंग है, कोलैप्स है, ठीक है, टेक्स्ट साइलेंस एंटर है, सेपरेटली यूज करने की जगह क्या करो, टेबल टैग के ऊपर अप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे यूज करेंगे बॉर्डर स्पेसिंग, ऐसे बॉर्डर स्पेसिंग, जितनी देनी है एज पर रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो, 10 20 30 कितना भी जो है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 प्रोवाइड किया, देखो यहाँ पे मिल गया स्पेसिंग, यस सर। ठीक है। यस टीएच और टीडी के आउटसाइड में मुझे स्पेसिंग मिल गई चारों साइड, ठीक है। यस
और एक बात बताता हूँ, ठीक है, किसी ने पूछा नहीं, फिर भी मैं ही बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो सेल है, ये जो सेल है, ठीक है, थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा, ठीक है, याद देखो, ये सेल है। हम्म? मैंने क्या बोला यहाँ पे, चारों साइड बॉर्डर स्पेसिंग 20 बोला है, तो इसका टॉप 20 हो गया, इसका टॉप 20 हो गया, बराबर है, यहां से भी Yes, sir. राइट Yes. 20 और लेफ्ट 20 हो गया, बराबर है। Yes, sir. हम्म? Yes. लेकिन देखो, ये जो वन सेल है ना, ये फर्स्ट सेल, इसका टॉप 20 स्पेसिंग मिल गया, राइट भी मिल गया, और इसका लेफ्ट भी मिल गया, Left. Green. लेकिन बॉटम का किधर गया है, अभी ये इसका कंसिडर कर रहे हो टॉप, तो इसका किधर गया, ऐसा होना चाहिए ना आपका क्रॉस क्वेश्चन, ऐसा नो, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes. Yes. देखो यहाँ पे मैं थोड़ा पेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये 1 नंबर का सेल है, ठीक है, और ये 2 नंबर का सेल है, ठीक है। तो देखो, मैंने चारों साइड बॉर्डर स्पेसिंग अप्लाई की है, मतलब इसका यहाँ पे टॉप पे 20 हो गया, Mhm. बराबर है, Yes. यहाँ पे 20 हो गया, बराबर है, Yes, sir. राइट साइड 20 हो गया, लेफ्ट साइड 20 हो गया। हाँ, उसी तरह यहाँ पर भी टॉप 20 होना चाहिए, बॉटम 20 होना चाहिए, Yes, sir. राइट 20 होना चाहिए, लेफ्ट 20 होना चाहिए, बराबर है। तो Yes, sir. अब देखो, Yes. इसका बॉटम और इसका टॉप दोनों मिला के 40 होना चाहिए ना, Mm-hmm. Yes. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 20 को उतना ही दिखा रहा है ना, कॉमन दिखा रहा Mhm. है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है, वो क्या होता है, ओवरलैप, वो एडजस्ट कर Wow. लेता है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है वो सब, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोई पूछते इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई पूछेगा भी नहीं आपको इस इंटरव्यू में, ठीक है, Yes. तो एडजस्ट कर लेके वो बराबर आप हमें स्पेसिंग देगा, TH और TD की, Got it? Yes. तो बॉर्डर डॉट स्पेसिंग हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो बताई दी मैंने आपको। अभी देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हीडर है, एक बॉर्डर स्पेसिंग हटा देते हैं, जो हीडर है, ठीक है, अब यहाँ पे कलर अप्लाई करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे TH लो या T हेड, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, TH के ऊपर पहले अप्लाई करके दिखाऊँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया मैंने, हो गया यहाँ पे, और टी हेड भी करके देख सकते हो, देखो, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जब अप्लाई कर रहे हो ना, टी हेड के ऊपर भी यूज कर सकते हो, या TH, TH को भी. डायरेक्टली TH वाला ही याद रखो, हाँ, वो ये इजी जाएगा, ठीक है, टी हेड के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, नहीं करेगी, ये हमें पता ही नहीं है, तो सबसे अच्छा क्या है, डायरेक्टली TH के ऊपर ही अप्लाई कर दो, तो इसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह TD के ऊपर भी, उसी तरह कैसे क्या करना है, TD. TD के ऊपर भी, ठीक है, यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, ठीक है, और इसका टेक्स्ट का कलर क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे, ठीक है, 3 टाइम्स, या क्या हो गया, नहीं तो कॉमन में यूज कर दो, चलेगा, मैं सेपरेट अप्लाई करके दिखा, ठीक है, देखो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और टेक्स्ट का भी कलर चेंज हुआ है, ठीक है, तो ऐसे सेपरेटली जो भी आपको डिजाइन है कलर के फॉर्मेट में, क्या है क्या नहीं, सब अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ। सर, हाँ, यस, सिर्फ एक कॉलम को अगर कलर देना हो तो सिर्फ एक TH या पूरे सेल को,
नहीं ये पूरा सिर्फ एक कॉलम। एक सेल के लिए, सिर्फ ये वन वाला सेल है उसके लिए। हाँ यस। हाँ, जैसे यहाँ पे सचिन है उसके लिए चाहिए, ऐसा बोल रहे हो यस। क्या? तो नहीं हाँ, सिर्फ एक कॉलम। ये ऊपर से ऐसे। हाँ हाँ, कॉमन अभी मैं जब सीएसएस पढ़ाऊंगा ना आपको, ठीक यस है, सिंपल सेलेक्टर मेथड है और कुछ एडवांस सेलेक्टर मेथड से। एडवांस में कॉम्बिनेटर है, ठीक है, सूडो सेलेक्टर से, ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर से। तो एडवांस में मैं जब बताऊंगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी देखो, आपको क्लास मालूम है, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं मालूम है या हाँ नहीं? यस यस ठीक है, तो जहां पर भी आपको देखो कॉलम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको 1 2 3 ऐसे ये कॉलम पे देना है, 1 2 3, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे टीडी है 1 2 3, यहाँ पे एक कॉमन नाम है, क्लास इन्फो नाम से ऐसे कॉमन क्लास बनाइए, और यहाँ पे आके, ये मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे नहीं, हम क्या है, डेवलपर है, एक्सपीरियंस डेवलपर बनने वाले हम। तो ये, तो जब मैं सेलेक्टर्स बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। मैं अभी दिखा देता हूँ, आपका थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे कॉमन क्लास, देखो इन्फो नाम से एक क्लास बनाया, ठीक है, और यहाँ पे देखो, हो गया। यस हाँ, लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैं जब सेलेक्टर पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राई कंसेप्ट, हाँ, डोंट रिपीट योरसेल्फ। कुछ जगह कुछ कंसेप्ट ऐसे होती है कि रिपीट नहीं करना पड़ता है खुद को, और कुछ कुछ जगह करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ड्राई कंसेप्ट में आता है, नहीं करना है यहाँ पे रिपीट खुद को, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नो नहीं है? बढ़ेंगे आगे। यस तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे किसी एक सेल में अंदर अंदर यहाँ पे जैसे, हाँ ये शर्मा वाला है ना, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डमी कंटेंट लेता हूँ, लोरेम। ठीक है, मालूम है लोरेम कैसे लेना कंटेंट? लोरेम वेबसाइट पे जाइए, ऐसा यस डमी कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। बताया सर ने? मैं बता दूं? यस बता दिया बस। बता दिया ना, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, वीएस को यूजर स्टूडियो को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मार्ट है, ये एडिटर है, इसलिए यहाँ पे मिल जाएगा, मिल जाता है यहाँ पे टाइप करने से। देखो, अब ये कंटेंट के हिसाब से अंदर का साइज बढ़ गया हॉरिजॉन्टली, और बाकी सेल्स की छोटे। विड्थ छोटी हो गई, ठीक है। हाँ, हाइट तो कंटेंट के हिसाब से बड़ी बड़ी है, लेकिन विड्थ जो है ना, वो क्या हो गया, कंटेंट के हिसाब से उसने खुद खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो सब एडजस्ट। एडजस्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें एडजस्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, नहीं, जो 500 पिक्सल है विड्थ, ठीक है, हर एक को इक्वल चाहिए, हर एक को इक्वल चाहिए। इक्वल, ठीक है। तो टेबल, ठीक है, लेआउट क्या करेंगे, फिक्स, हो गया। यस हर एक को इक्वली मिल जाएगा विड्थ, गॉट इट। यस ये प्रॉपर्टी याद रखो, काम में आएगी बहुत, नहीं तो बहुत सताएगा काम आपको। डिजाइन में रहेगा रिक्वायरमेंट ऐसी, और ये आप प्रॉपर्टी भूल गए हैं, टेबल लेआउट फिक्स, और आपका कंटेंट आएगा ऐसे, तो ये काम में आएगी, एक ही लाइन लिखना है ना प्रॉपर्टी, ठीक है। यस और एक प्रॉपर्टी है, उसका तो कोई यूज नहीं करता है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये तो यहाँ पे कहा गया, टेबल यहाँ पे, यहाँ पे यूज करेंगे कैप्शन, टेबल इनको नाम से बनाया, ठीक है। क्या? कैप्शन, कैप्शन टैग यूज करेंगे, टेबल के अंदर यूज होता है। देखो, टेबल की हेडिंग लिखने के लिए, टेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यस तो हम हेडिंग का हमारे पास
हेडिंग टैग है ना बहुत सारे, या टेबल के ऊपर यूज करो, T1 H1 H2 H6 अप टू, जो भी टैग चाहिए उसे यूज करो। हाँ, एक ड्यू के अंदर रैप कर दो उसे, ठीक है। इस H1 H2 को क्या करोगे, ड्यू के अंदर रैप कर देंगे और ऐसे यूज करेंगे। देखो ये टेबल के ऊपर हो जाएगी हेडिंग, तो इसको सेंटर में लेना पड़ेगा दोनों को रैप करके, मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो ये एडजस्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कैप्शन यूज करोगे, कैप्शन यूज करोगे तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक सेंटर आएगा। अगर आप ड्यू वगैरह लोगे तो उसे एडजस्ट करते बैठना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह करते बैठना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे क्या नहीं वो देखेंगे आगे लेआउट में। ये समझ में आया? Yes, sir. कैप्शन Yes, टैग sir. बाय डिफॉल्ट, कैप्शन टैग कहाँ पे, टॉप पे, बाय डिफॉल्ट कहाँ पे, टॉप पे। Okay. सर, हाँ यस। ये टेबल इनफो जो अभी आपने बनाया इसको ये बोल्ड नहीं कर सकते क्या? हाँ सब कर डायरेक्टली सकते हैं। अगर एचपीयू हमने जो एचपीयू यूज किया उसके उसके बाद में जो साइज है उसका बढ़ रहा है, ऐसे डायरेक्ट अगर करना होगा तो इसमें मान लीजिए कि थोड़ा, सीरियल नंबर है, अपना सीरियल नंबर नेम जो है हाँ हाँ उसको अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड करना है। देखो हाँ। बाय डिफॉल्ट तो बोल्ड ही रहता है वो, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, बताता हूँ अभी, ठीक है। देखो मैं ये कलर वगैरह सब हटा देता हूँ यहाँ से, कलर अच्छा. वगैरह मैंने सब हटा दिया है, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट बोल्ड ही है ना, डार्क दिख हाँ। रहा हो, हाँ, हेडिंग बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। वो तो है। अगर नीचे का भी हमें करना होगा तो करना है नीचे का, प्रिंट नीचे पे। वाला भी, हाँ नीचे वाला भी चाहिए। देखो हाँ। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कलर जो है ना चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ये रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है, ऐसे है, समझो, ठीक है। ब्लैक नहीं चलेगा ब्लू के ऊपर। देखो अब ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे यूज करेंगे फॉन्ट वेट, क्या यूज करेंगे, फॉन्ट वेट, ठीक है। बोल्डनेस चाहिए तो 500 के ऊपर से यूज करना है, बोल्डनेस चाहिए तो 500 के ऊपर यूज करना है। देखो एज पर रिक्वायरमेंट वो बताते हैं आपको, फॉन्ट वेट 600 यूज करना है, 700 करना है, 900 करना है, या डायरेक्टली बोल्ड यूज करना है, तो बोल्ड यूज करो, ठीक है। देखो थोड़ा बोल्ड हो गया ना। Yes, sir. तो ये सब आ जाएगा, ये प्रॉपर्टीज है ना, ये मैं सब आपको बताने, और बहुत ये बहुत बार रिपीट होती है ये, ठीक है। ये जो कलर है, टेक्स्ट है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, या बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर कलर, ये वगैरह, इसका ये तो आपको चलते ही रहेगा, ठीक है। ये टेबल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताइए। Yes, sir. हाँ Yes, ये sir. बोल्ड वाला भी समझ में आया। Yes, yes. तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, फॉन्ट वेट, ठीक है। तो फिक्स भी बता दिया मैंने, कैप्शन भी बताया। देखो कैप्शन मैंने आपने यूज किया है, बाय डिफॉल्ट क्या है, टॉप पे, कैप्शन कहाँ पे है, टॉप पे है। तो Top. यहाँ पे देखो कैप्शन साइड लिखना है, कैप्शन साइड टेबल के ऊपर यहाँ पे कैप्शन, जस्ट बताइए, कैप्शन साइड मैं बॉटम यूज कर आ गया बॉटम में, ठीक है। अभी राइट लेफ्ट कैसे करना है, कैप्शन यूज करना है, ये थोड़ा जब आप इन डिटेल में सीएसएस पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके टॉप बॉटम कैसे सेट करना है ये समझ में आया, ठीक है। Yes. राइट लेफ्ट का Yes, sir. थोड़ा हाँ, हमें सीएसएस के अंदर पोजीशंस पढ़नी पड़ेगी, पोजीशन से हम उसे यूज बना सकते हैं, राइट लेफ्ट भी, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है ना, अभी जब आपका बेसिक ही चालू है तो बेसिक से कैप्शन साइट का यूज करके कर सकते हैं, गॉट इट। Yes. तो अभी इसमें मेन कंसेप्ट के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट नहीं है यहाँ पे।
नो नहीं है? ओके, तो मैं जो अपना टेबल है ना रेगुलर बना देता हूँ अपना, ठीक है, हटा देता हूँ सब। सर हाँ यस। जैसे उसने पूछा था वो टेबल के अंदर वो टेक्स्ट बोल्ड करने का, तो एक ही कॉलम में करना होगा तो टीएच टैग का यूज कर सकते हैं? ये पर्टिकुलर टीडी इतना चाहिए, ऐसा, ऐसा है ना? हेलो। नहीं नहीं, हाँ सर, एक ही कॉलम को अगर बोल्ड करना होगा तो टीएच टैग हाँ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, जितनी जगह टीएच है उतनी जगह अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपको देखो अभी जैसा ये 1 2 3 है ना, एक मिनट मैं इसे हटा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अभी जैसे देखो ये 1 2 3 को आपको इतना ही बोल्ड अप्लाई करना है, इतना ही बोल्ड अप्लाई हाँ करना है, या से चिन्ह या नियम वाले इनको ही बोल्ड करना है आपको, ठीक है। हाँ तो अभी तो आपको सीएसएस मैंने पढ़ा ही नहीं है, सिंपल सेलेक्टर और एडवांस सेलेक्टर्स बताए क्या मैंने? नहीं है। नहीं। तो ये आपको सिर्फ क्लास मालूम है, अभी आपको सिर्फ अभी क्लासेस मालूम है। तो क्लास का यूज करके कर सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास इनको नाम से क्रिएट किया था यहाँ पे बोर्ड के लिए, एक हाँ बैकग्राउंड यस। फिल के लिए। ठीक है, उसी तरह आपको जिसके ऊपर भी बोल्डनेस चाहिए उसके ऊपर एक एक क्लास क्रिएट करो। अभी फिलहाल के लिए आपको जो मालूम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यस। इससे भी स्मार्ट तरीका है अपने पास, इससे भी स्मार्ट तरीका है, लेकिन उसके लिए आप ये जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। तो ये ठीक है, एक छोटी कंसेप्ट बता देता हूँ दूसरी वाली और। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या यूज कर रहे थे हम? पैडिंग, बराबर है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली हम पैडिंग प्रॉपर्टी यूज की थी, बराबर है। और एक है यहाँ पे एट्रीब्यूट है अपने पास, टेबल टैग है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है सेल पैडिंग, सेल क्या है, पैडिंग, रेडी 20 पिक्सल दे दिया। अभी पैडिंग क्यों नहीं अप्लाई हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो सीएसएस रिसेट की है, सीएसएस रिसेट की है, ठीक है। ठीक है, हो गया अप्लाई, यस। ठीक है। यस तो अभी अगर आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सीएसएस रिसेट की होगी तो नहीं चलेगा, वर्क नहीं करेगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सेल और मार्जिन के लिए बॉर्डर के आउटसाइड स्पेसिंग चाहिए, तो हम क्या यूज कर रहे थे? बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग, अभी थोड़ी देर स्पेसिंग पहले बताया था मैंने। Sorry. तो यहाँ पे लिखना है एट्रीब्यूट है यस सेल स्पेसिंग, क्या है, सेल सेल स्पेसिंग, स्पेसिंग ठीक है। ये ऐसे यूज नहीं करना है, बस हमें मालूम होना चाहिए, डेवलपर है हम ना। तो ये हो सके तो इसे अवॉइड करो, डायरेक्टली एक्सटर्नल फाइल के अंदर जो सीएसएस ना वही से दे दो, ठीक है। पैडिंग दे दो, अगर बॉर्डर के आउटसाइड टेबल के लिए स्पेस चाहिए तो क्या है, बॉर्डर स्पेसिंग, ये प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है। इसे अवॉइड ही कर दो, ये मालूम होना चाहिए, एट्रीब्यूट है दो उसके ऊपर, टेबल टैब के ऊपर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग 20 20 दे दिया हमने, ठीक है। देखो आउटसाइड भी मिल गया, ठीक है। यस तो किसी को डाउट यहाँ पे, कुछ क्वेरी?